आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अपने पास किस में दे रखा है, एपी में दे रखा है। लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल दिस, ये अपने पास वर्टिसेस दे रखा है सेंट्रॉइड ट्राइंगल का। इसका जो वर्टिसेस है वो अपने पास ये सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है। अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। यहाँ से अपने पास इसके जो वर्टिसेस है वो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ए कॉमा सी के बराबर, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या दे रखा है 2 कॉमा बी के बराबर, और दूसरा वर्टिसेस दे रखा है ए कॉमा बी के बराबर, ठीक है। ये वर्टिसेस है और इसका जो सेंट्रॉइड है वो अपने के पास दे रखा है किसके बराबर, सेंट्रॉइड जो दे रखा है 10/3 और कॉमा 7/3 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास ए बी सी के बारे में कमेंट कर रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। ये जो है अपने के पास क्या है, ये तो ए बी सी है जो कि अपने के पास एपी में दे रखा है। एपी का कंडीशन क्या होता है, टू बी इक्वल टू अपने पास ए प्लस सी के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास किसका कंडीशन होता है, एपी का, यानी ए और सी में अपने पास एक रिलेशन आ गया, ए बी सी में अपने पास एक रिलेशन आ गया अपने पास क्वेश्चन में जो दे रखा है। अब अपने पास सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर लीजिए। यहाँ से अपने पास ए प्लस 2 प्लस ए और होल अपॉन में 3 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो अपने पास 10/3 के बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 10 के बराबर। यहाँ से आ गया 2a इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 8 के बराबर, यहाँ से a इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ या ना। a इक्वल टू यहाँ से आ गया 4 के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब a इक्वल टू 4 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास b का भी वैल्यू आ जाएंगे। खैर चलिए अभी पहले इधर देख लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर दे रखा, y कोऑर्डिनेट बताइए। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएंगे अपने के पास c प्लस बी प्लस बी और होल अपॉन में 3 इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, तो 7/3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2b प्लस सी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 7 के बराबर, हाँ या ना। एक इक्वेशन अपने के पास ये आ गया 2b प्लस सी इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। बी और सी में अपने पास एक और रिलेशन आ जाएगा, कहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास बताओ 2b और माइनस टाइम सी इक्वल टू आ गया a के बराबर जो कि 4 के बराबर है। कुछ नहीं कि c को इधर भेज दिए, तो इस दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे अपने पास दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2b और यहाँ से अपने पास दोनों को ऐड कर लें, डायरेक्ट याद लिख ही देते हैं। 2b प्लस सी इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने पास 2b माइनस टाइम सी इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। यहाँ से ऐड कीजिएगा तो ये अपने पास कुछ तो गया, ये और ये तो गया। यहाँ से आ गया अपने पास 4b इक्वल टू आ गया अपने पास 11 के बराबर, यानी b का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास 11/4 के बराबर आ गया। यानी b का वैल्यू आ गया और a का वैल्यू आ गया। हमें चाहिए क्या, तो b और a ही चाहिए। चलिए b और a अपने के पास आ गया, तो यहाँ से अपने के पास वो क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक क्या है अपने के पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो ए अपने के किसके बराबर, तो 4x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स सिक्स आ जाएंगे तो 11/4x के बराबर और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये क्वाड्रेटिक आ गया, जब ये अपने पास क्वाड्रेटिक आ गया तो इनके अपने पास कितने रूट्स, दो रूट्स, एक अपने के पास अल्फा और दूसरा बीटा। यहाँ से अपने पास सम ऑफ रूट्स होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -b/a के बराबर, यानी -11/8 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास 8 नहीं बल्कि अपने पास 16 हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास 11 -b/a तो 16 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1/4 के बराबर। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपने पास ये आ गया। क्वेश्चन में अपने पास पूछ क्या रखा, क्वेश्चन में देखो पूछ रखा है किसके बराबर, तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो बताइए, एफ एन एफ यानी फुल एंड फाइनल आंसर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा बीटा। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो अपने पास किस तरह हो जाएंगे बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा है तो माइनस टाइम्स 3 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास इससे -2 अल्फा बीटा आएगा और इससे अपने पास अल्फा बीटा, तो माइनस टाइम्स 3 अल्फा बीटा ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 11/16 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह तो 3 इंटू अल्फा अपॉन बीटा, ये आ गया 1/4 के बराबर। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ से आ गया अपने के पास 11 का स्क्वायर 121 के बराबर और यहाँ से अपने पास 16 का स्क्वायर कीजिए, तो 16 का स्क्वायर अपने पास किस तरह आ जाएगा 256 के बराबर, तो 256 और माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 256 और यहाँ के अपने पास 121 और माइनस टाइम्स अपने पास 256, 256 को अपने पास क्या कीजिए डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कैलकुलेटर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएगा 256, तो अपने पास 16 का स्क्वायर सही है ना, एक बार देख लो यार, 16 × 16,
ठीक है, तो अपने पास 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 में क्या आ रहा है, ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 256, इसको अपने पास डिवाइड कर लेते हैं अपने पास किससे, तो 4 से। तो यहाँ से आ गया अपने पास इसके बराबर, मल्टीप्लाइड कर लो अपने पास किससे, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ गया अपने पास, बताओ, तो ये आ गया 192 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो 192 निगेटिव में आंसर आ रहे हैं, तो गड़बड़ हुआ है दया। ये आ गया अपने के पास 192, हाँ निगेटिव में भी तो है एक ऑप्शन, ठीक है, तो 192 में अपने पास क्या माइनस कर लें, तो 121 माइनस कर लेंगे तो ये किस आ जाएंगे, तो 71, तो 71 अपॉन 256 के बराबर, लेकिन निगेटिव टाइम्स, तो 71 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है, तो हम सोचे निगेटिव है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास कौन से, ऑप्शन नंबर डी, और सिंपल क्वेश्चन था। तो ये थे अपने जे मीन्स के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। इसमें देखिए कितना कंसेप्ट लगा, छोटे छोटे कंसेप्ट लगे, लेकिन अपने पास सारे चैप्टर, इसमें अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड वाला फार्मूला, दूसरा अपने पास एपी का बेसिक फार्मूला जो क्लास 10th में पढ़ रखे हैं, इसके बाद अपने पास क्वाड्रेटिक का भी बेसिक फार्मूला, ये क्लास 10th के बच्चे भी कर सकते थे, इतना याद रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।